ये दक्षिण का पठार है, ये पूना जिला है। आप देख सकते हैं नीचे से लेकर ऊपर तक सीढ़ीदार खेत हैं और धरती में जो है किस तरह से यहाँ की मिट्टी है उसको भी आप समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो किसान हैं उसके बाद भी इस मिट्टी में किस तरह से वो खेती करते हैं, किस तरह से यहाँ पानी का संधान करते हैं, किस तरह से पानी रोक करके यहाँ फसलों को देते हैं और अच्छा उत्पादन लेते हैं और इन्हें केसर की क्यारी बना देते हैं। ताज्जुब की बात है कि किस तरह इस मेहनतकश किसान ने पत्थर का सीना चीरकर अपने खेत को केसर की क्यारी बना दिया। यहाँ पर केसर आम लगा हुआ है। केसर आम आज दुनिया का, देश का सबसे बेहतरीन आम माना जाता है। आपने ये सब कितने साल पहले शुरू किया और अब किस स्थिति में? मैंने 2 एकड़ में केसर आम का 25 स्तरीय मॉडल में बाग लगाया है। 25 स्तरीय मॉडल बोले तो 18 फीट बाय 18 फीट में मैंगो लगाया है। उसके बीच में 9 फीट बाय 9 फीट को सीताफल लगाया है, कई अनार लगाया है। उसके बीच में सेवगा, हदगा ऐसे नाइट्रोजन देने वाले पौधे लगाए हैं। और पानी की कंजर्वेशन के लिए मैंने पिट बनाए हैं 9 फीट बाय 9 फीट के डिस्टेंस में, वही पॉन्ड बनाए हैं। और कितना भी बारिश आए तो वो पॉन्ड भर जाते हैं, लेकिन पानी बह नहीं जाता। और एक बार बारिश आ गया तो बारिश ख़त्म होने के बाद में 3-3, 4-4 महीने तक पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब साफ है कि यहाँ पर जो बारिश पड़ती है एक एक बूंद को सहेज करके रख लिया जाता है। पानी की कमी है लेकिन भगवान पर भरोसा है। जो भी किसान देश भर से यहाँ आए थे उनमें से कईयों ने अपने अपने मन की बात की। मैं सुभाष पालेकर जी की प्राकृतिक खेती है जो, उसके मॉडल में हम 3 दिवसीय जो कार्यक्रम है उसमें पहुँचे हैं। और उसमें हमने जो प्राकृतिक खेती है, जो प्राकृतिक खेती हो रही है उसमें हमने मॉडल देखे हैं, जिसमें ये पहाड़ के ऊपर ये सहजन और आम और अनार के पौधे लगे हुए हैं, जिनकी बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने मॉडलिंग कर रखी है, जिससे पानी का भी अब सूखे के होने के कारण जिसमें हरा भरा खेत है और इसमें फ्लावरिंग भी है। और ये आने वाले टाइम में बिल्कुल जहर मुक्त खेती होगी, जिससे कि आदमी को भी इससे लाभ होगा और आने वाली जनरेशन है जो हमारी, उसको भी फ़ायदा होगा। ये जो पहाड़ पे जो खेती हो रही है ये हम पहली बार देख रहे हैं, जिसमें मॉडल की तरह पौधे लगे हुए हैं और जो प्राकृतिक रूप से स्वस्थ भी हैं और उनकी पैदावार भी ठीक होगी। हमको सबसे बड़ी संतुष्टि है कि मैं जहर मुक्त और औषधि तुल्य आहार पैदा कर रहा हूँ अपने परिवार के लिए। हमारा भौगोलिक परिस्थिति गांव की ऐसी है, धान के बिना हम ये कोई फसल ले नहीं सकते। तो मैं PB 1401 बासमती धान लगाता हूँ, जो 8 कुंटल चावल हमको 1 एकड़ में मिल जाता है और 100 रुपया किलो चावल हमारा घर से ही बिक जाता है। जो मेरे परिवार के लिए होता है वो रख लेता हूँ, बाकी मैं सब बेच देता हूँ। उसके बाद अक्टूबर से मैं शुरू करता हूँ। फिर मैं बेड पे ये टमाटर लगा देता हूँ, बैगन लगा देता हूँ और 6-6 फुट की बेड मेरे परमानेंट बने हुए हैं, बफर जोन में बेड बने हुए हैं सब। उस पर करेली लगती है, मच्छरदानी पे चढ़ जाती है वो। उस पर जो है ये केला लगा है, उस पर सहजन लगा है 100-150 पेड़। और उसमें फिर नीचे जो हमारा है प्लाट है उसमें हम गेहूँ, चना, धान, सरसों, तीसी ये सारी चीज़ें लगा देते हैं। और अपने से जो खाने के बाद बचता है उसको हम बेच देते हैं। मुझे कम से कम, आप समझ लीजिए, कम से कम मुझे 4 लाख 5 लाख रुपए दोनों सीजन का मिला के हमको मिल जाता है। 2003 से हम देखिए विधा बहुत है, लेकिन गाय को लेकर हम केवल गोबर पे काम कर रहे हैं। एक तरफ बेरोजगारी थी और दूसरी तरफ बीमारी थी। हमने बेरोजगारी को चुना, जिसमें जो है एक गोबर पर हमने व्यवसाय शुरू किया, जो एक निकल कर आया कि हम गोबर से कितना इनकम कर सकते हैं। जैसे प्रोसेस करें जो है, जैसे हम ऑलरेडी वर्मी कल्चर पे काम करते हैं, केचुए का उत्पादन करते हैं। और केचुआ अगर पूरी तरीके से तैयार किया जाए और केचुआ बेचा जाए तो एक गाय के गोबर से साल भर में 1.5 से 2 लाख रुपए का केचुआ बेचा जा सकता है आसानी से। 2 गाय से जो है हमारा पूरा परिवार चलता है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, दवाई। 2019 में मैंने डिसीजन लिया कि अब मुझे फार्मिंग करनी है, क्योंकि दिल्ली में रहते रहते मैं देख रहा था कि
जो मैं ग्रेजुएशन की डिग्री ले रहा था ना दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो मुझे वो एक रैट रेस लग रही थी कि हम एक बस भाग दौड़ रहे हैं और वही मतलब सेम लाइफ स्टाइल, कुछ नया करने की कोशिश कर ही नहीं रहे हैं, एक मतलब ट्रैप में फंस चुके हैं। तो फिर मैंने ये डिसीजन लिया, क्योंकि मेरे फादर तो पहले से ही नेचुरल फार्मिंग कर रहे थे, तो मुझे वो अच्छा लगता था। वहाँ सब कुछ मैंने देखा था। 2017 में से उन्होंने स्टार्टिंग की थी एक फूड फॉरेस्ट की, जिसमें लगभग आज की डेट में लगभग 20 to 25 वैरायटीज़ फ्रूट्स की हैं। देसी सीड्स पे काम करते हैं, एयर लेयरिंग पे काम करते हैं और बहुत सारी चीज़ों पे हम वहाँ पे काम करते हैं। मतलब मैं ये कहूँगा कि डिफरेंट वैरायटीज़ जो इंडिया में प्रोड्यूस होती हैं अलग अलग एरिया में, हम उन सबको अलग अलग जगह से ले जाकर वहाँ पे लगाते हैं। और आज के दौरान में सब लोग हाइब्रिड के पीछे भाग रहे हैं, जिसका टाइम पीरियड तो बहुत कम है प्रोडक्शन देने का, लेकिन क्वालिटी कुछ भी नहीं है। जो न्यूट्रिशन हमारे खाने से गायब हो रहे हैं, उसका एक मेन रीज़न हाइब्रिड सीड्स हैं। अभी जो हमारे कंज्यूमर हैं, हमें वो ये कहते हैं कि जब से आपका राइस नहीं आ रहा है, जब से आपका उड़द नहीं आ रहा है, तो हमने राइस खाना, उड़द खाना छोड़ दिया है। तो ये नेचुरल फार्मिंग की एक तारीफ है। तो इस तरह परस्पर विमर्श से पालेकर मॉडल 2 को समझने का हमारा काम पूरा हुआ। एक बहुत पुराना गीत है, यह है कंकर पत्थर रेत नहीं, यह तो माता है माता है। इसका मतलब ये है कि माँ की गोद का हर कोना अपने बच्चों के लिए स्नेह ही देता है, चाहे वो जैसलमेर का रेतीला इलाका हो, चाहे वो दक्षिण का पठार हो, चाहे वो उत्तर पश्चिम की ज़मीन हो, कोई भी इलाका है, वहाँ पर हर ज़मीन का हर हिस्से का अपनी क्वालिटी है, अपनी विशेषताएं हैं और उन्हीं विशेषताओं का लाभ उठाते हुए वहाँ के जो स्मार्ट किसान हैं वो स्मार्ट खेती करते हैं।